अपुन नहीं रे बापू किसमें, धंधा व्यापार साई न समझे। ऐसा बाबा ने अपने वक्त दामू अण्णा से क्यों कहा। दामू अण्णा कासार एक अमीर इंसान थे। उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं थी। फिर भी सट्टा बाजार से विपुल धन कमाने यानी कि कम भाव में खरीद कर भाव बढ़ने के पश्चात ज़्यादा भाव में बेचकर विपुल धन कमाने की उनकी इच्छा थी। लेकिन यह एक तरह से जुआ है, यह साई जानते थे। इसमें धन गंवाने की गुंजाइश तो ज़्यादा होती ही है और इस वजह से सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए जब दामू अण्णा ने इस बारे में सलाह लेने साई के पास आए, तब बाबा ने उसे यही कहा कि तुम्हें किस बात की कमी है जो तुम इस उल्टे धंधे में पड़ रहे हो। आमतौर पर इंसान की यही इच्छा होती है कि वह कम समय में विपुल पैसा कमाए, जिससे वह काफ़ी आराम की ज़िंदगी जी सके। इसलिए कोई लोग अपनी जीवन भर की पूंजी दांव पर लगा देते हैं, तो कोई बैंक लोन लेकर या फिर अपने नाते रिश्तेदारों से पैसा उधार लेकर शेयर मार्केट, ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाली स्पॉन्जी स्कीम में अपना पैसा गंवा बैठते हैं। कई लोग पर तो खुदकुशी करने की भी आफत आ जाती है। प्राचीन काल में राजा युधिष्ठिर द्वारा जुए में राजपाट, धन संपत्ति सब गंवाकर वनवास भुगतने की नौबत उन पर आने की कथा महाभारत में प्रसिद्ध है। आज भी यह सिलसिला शुरू है। अब मॉडर्न ज़माने में कैसीनो, तीन पत्ती, ड्रीम 11 जैसे मोबाइल ऐप डाउनलोड करके जुआ खेलकर अमीर बनने का ख्वाब देखने वाले बहुत लोग हैं, जो अपनी सारी संपत्ति गंवा देते हैं। और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इसे सपोर्ट करने वाले हमारे ही क्रिकेट प्लेयर्स या फिर फिल्म स्टार हैं। दुर्भाग्य से 99% लोग अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। अगर मान भी जाए कोई इस तरह अमीर बन भी जाए तो क्या उसके ख्वाहिशें समाप्त हो जाती है? बिल्कुल नहीं। जिसके पास टू व्हीलर है वो फोर व्हीलर की चाहत रखता है, तो जिसके पास एक घर है वो सेकंड होम लेने की आशा रखता है और इसी चाहत में वो अधिक से अधिक धन कमाने की चाहत में लगे रहता है और अपने वेल्थ के साथ साथ अपनी हेल्थ को भी गंवा के बैठता है। तो मैं सभी साई भक्तों से यही निवेदन करूंगा कि वो इस तरह की जुए वाली ऐप में या फिर शेयर मार्केट में तथा पैसा डबल करने वाली स्पॉन्जी स्कीम में भाग न लें। पतंजलि योग में श्री पतंजलि कहते हैं, संतोष अनुत्तम सुख लाभ। जिस सुख का किसी और सुखों से तुलना नहीं की जा सकती, वह आत्मिक संतोष यानी कि मानसिक समाधानी वृत्ति यही है। गरीबी अव्वल बादशाही, गरीबों का अल्लाह भाई, ऐसा साई अपने भक्तों से कहते थे। साई बाबा अष्टमहासिद्धि प्राप्त योगी थे, फिर भी जीवन भर फकीर जीवन उन्होंने बिताया था। टूटी फूटी मस्जिद में हो रहते थे और भिक्षान्न पर उनका जीवन निर्भर था। अपने भक्तों से भी वह इसी बात की उम्मीद रखते थे। तो मैं सभी साई भक्तों से यही निवेदन करूंगा कि वो अपना पैसा और समय ऐसी बातों पर ना गंवाएं। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।